Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is Sarojini Naidu. सरोजनी नायडू के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों. शी वॉज अ फर्स्ट ग्रेट वुमन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश. ये हमारी पहली महिला थी जो गवर्नर बनी कहाँ की, उत्तर प्रदेश की. सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वी हैव. मिसेस सरोजनी नायडू वॉज अ ग्रेट वुमन. She was born on February 13, 1879 at हैदराबाद in South India. इनका बर्थ प्लेस कहाँ है बच्चों? साउथ इंडिया, हैदराबाद में. हर फादर वॉज अ डॉक्टर अग्रनाथ. डॉक्टर अग्रनाथ जो थे वो इनके फादर का नेम है. आफ्टर गेटिंग अ स्टेट स्कॉलरशिप शी वेंट टू इंग्लैंड फॉर 3 years. एट दैट टाइम उन्होंने अपनी एज अ वुमन उन्होंने अपनी स्टडी कहाँ पे फिनिश की बच्चों? इंग्लैंड में. और किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ स्कॉलरशिप. She wrote many melodious poems in English literature on the Indian topics and nature. वो क्या करती थी? बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखती थी इंग्लिश लिटरेचर में इंडियन टॉपिक्स के ऊपर और नेचर के ऊपर. She earned the टाइटल ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया फॉर हर वर्क. और उनका काम इतना अच्छा था कि उनको टाइटल दिया गया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. मिसेस नायडू रोट 3 books ऑफ पोएम विच आर एज फॉलोज. 3 books जो उन्होंने पोएम्स की लिखी थी, द ब्रोकन विंग, The Bird of Time और The Golden Threshold. So all the 3 books are inspired by Indian life. ये तीनों बुक्स जो हैं बच्चों वो इंडियन लाइफ पर बेस्ड थी और उनसे इंस्पायर्ड थी. Beside these books she wrote some plays also. उन्होंने कुछ प्लेज लिखे, ड्रामा जिन्हें हम बोलते हैं. मिसेस सरोजनी नायडू डिलीवर्ड मैनी स्पीचेस फ्रॉम 1917 to 1919 which inspire us for our duties to our motherland. उन्होंने काफ़ी कुछ स्पीचेस डिलीवर की जिससे लोग जो है काफ़ी मोटिवेटेड हो जाते थे और मोटिवेट होने के बाद वो उनके अंदर देशभक्ति, हमारे देश के लिए जो है देशभक्ति जागती थी और हमारे देश के लिए लोग बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को वो लोग इन्वॉल्व कर लेती थी अपनी स्पीचेस के थ्रू. शी वॉज वन ऑफ दोज हु फेल्ट दैट दे मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटीज़ टू देयर मदरलैंड. उनका हमेशा ये मानना था कि हर एक इंसान को अपने मदरलैंड के लिए, अपने देश की जो भी उनकी देश के लिए ड्यूटी बनती है उसे ज़रूर करना चाहिए. बीइंग मोस्ट फेथफुल फ्रेंड ऑफ गांधी जी शी टुक पार्ट इन द सॉल्ट सत्याग्रह इन 1930. जो दांडी मार्च हुई थी, सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था गांधी जी के साथ क्योंकि वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी. बीइंग अ पार्ट ऑफ रिस्पेक्टेड डेलीगेशन शी वेंट टू इंग्लैंड विद गांधी जी एंड अटेंडेड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. और क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी इंग्लैंड में की थी, काफ़ी इंटेलिजेंट थी, उनके जो विचार थे काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे, इसके कारण उन्होंने गांधी जी के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में अटेंड की थी. शी वॉज वेरी गुड इन नेचर. उनका नेचर काफ़ी अच्छा था. शी वॉज वेरी हेल्पफुल लेडी विथ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. उनका ह्यूमर जो था वो काफ़ी अच्छा था. शी वॉज एबल टू डिक्रीज मेंटल स्ट्रेन अमंग द पार्टी वर्कर्स बाय हर सिंपल बिहेवियर. वो इतनी सिंपल थी कि उसके कारण से इतना बड़ा ओहदा होते हुए भी उनकी जो पार्टी थी उस पार्टी में उनका कभी भी लोगों को ऐसा फील नहीं होता था कि वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं. वो हमेशा उनसे इंस्पायर्ड होते थे. शी बिकेम द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. आज़ाद भारत, जब हमारा 15 अगस्त 1947 को इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जब तब की वो फर्स्ट गवर्नर बनी थी, वुमन गवर्नर उत्तर प्रदेश स्टेट की. सो शी प्रूव्ड अ वेरी एलिजिबल गवर्नर. बहुत एलिजिबल थी गवर्नर के लिए. वी फील प्राउड ऑफ दिस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. शी इज़ एन इमॉर्टल पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ पोएट्री. मतलब पोएट्री की फील्ड में उन्हें हमेशा याद रखा जाता है, उन्हें हम नहीं भूल सकते. नाउ वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट ओवर हियर. सो श्रीमती सरोजनी नायडू एक महान महिला थी. वह 13 फरवरी 1879 को दक्षिणी भारत के हैदराबाद में पैदा हुई थी. उनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ थे. एक सरकारी छात्रवृत्ति मिलने के बाद वह 3 वर्ष के लिए इंग्लैंड गई और उन्होंने भारतीय मुद्दों और प्रकृति पर अंग्रेजी साहित्य में कई सुरीली कविताएं लिखीं. उनके अद्भुत कार्यों के लिए उन्हें भारत कोकिला की उपाधि दी गई थी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. श्रीमती नायडू ने कविता की 3 किताबें लिखी, द ब्रोकन विंग, द बर्ड ऑफ टाइम, द गोल्डन थ्रेशोल्ड. ये तीनों किताबें भारतीय जीवन पर आधारित हैं. इनके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे. 1917 से 1919 के बीच श्रीमती नायडू ने कई भाषण दिए जो हमें अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्यों के लिए प्रेरित करते हैं.
वे उनमें से थीं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। गांधी जी की अत्यंत वफादार दोस्त होने के कारण उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। प्रतिष्ठित प्रतिनिधि मंडल की एक सदस्य के रूप में वह गांधी जी के साथ इंग्लैंड गई और गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। शी पार्टिसिपेटेड इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वे स्वभाव से बहुत अच्छी थी। हंसमुख होने के साथ साथ वह एक अत्यंत परोपकारी महिला थी। वे अपने साधारण स्वभाव के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं की दिमागी परेशानियों को कम करने में सक्षम थी। वह स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। गवर्नर, वह एक बहुत योग्य राज्यपाल साबित हुई। हमें भारत की इस कोकिला पर गर्व है और कविता के क्षेत्र में इनका व्यक्तित्व सदैव अमर रहेगा। वी विल नेवर फॉरगेट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। नाउ वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन। सो स्कॉलरशिप मीन्स छात्रवृत्ति, मेलोडियस मीन्स सुरीला, लिटरेचर मीन्स साहित्य, टाइटल मीन्स उपाधि, इंस्पायर मीन्स प्रेरित करना, कॉन्फ्रेंस मीन्स वार्तालाप, एलिजिबल मीन्स योग्य, इमॉर्टल मीन्स अमर, ह्यूमर मीन्स विनोद, एबल मीन्स योग्य, स्ट्रेन मीन्स तनाव या दबाव सम्मेलन। नाउ वी हैव टिक द करेक्ट आंसर। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सो मिसेस सरोजनी नायडू वॉज अ डैश वुमन। कैसी वुमन थी? शॉर्ट, टॉल या ग्रेट? तो उनका व्यक्तित्व काफी ग्रेट था। सो शी इज अ ग्रेट वुमन। फर्स्ट वन इज ग्रेट। नाउ नेक्स्ट, मिसेस नायडू रोड डैश बुक्स ऑफ पोयम। पोएम्स की उन्होंने कितनी बुक्स लिखी बच्चों? सो 2, 4 और 3। सो देयर आर 3 बुक्स ऑफ पोयम। नेक्स्ट वन, मिसेस नायडू वॉज द फर्स्ट वुमन डैश ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की वो फर्स्ट क्या थी? चीफ मिनिस्टर थी, गवर्नर या हेल्थ मिनिस्टर? सो यस, शी इज अ गवर्नर। नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से हमें ये फिलअप्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। सरोजनी नायडू वॉज बोर्न एट डैश इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में किस प्लेस पर उनका बर्थ हुआ था? हैदराबाद और मुरादाबाद। सो उनका बर्थ प्लेस क्या है बच्चों? हैदराबाद। नाउ नेक्स्ट इज, शी वॉज वेरी फेथफुल फ्रेंड ऑफ। किसकी फ्रेंड थी वो? नेताजी या फिर गांधी जी? सो शी वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ गांधी जी, इसीलिए उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। साथ में उनके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो इंग्लैंड में हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। नाउ शी टुक पार्ट इन डैश। किस में पार्टिसिपेट किया था? सॉल्ट सत्याग्रह या क्विट इंडिया मूवमेंट? तो शी पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह। Now next is, सरोजनी नायडू इज एन डैश पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ पोएट्री। तो पोएट्री की फील्ड में इमोर्टल पर्सनालिटी है जिन्हें कभी भी हम नहीं भूल सकते। नाउ नेक्स्ट वी हैव ट्रू एंड फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट सही है वहाँ हमें टी वर्ड का यूज करना है, जो गलत है फॉल्स है वहाँ एफ। नाउ मिसेस नायडू वॉज अ ग्रेट वुमन। ग्रेट वुमन थी, सो यस दिस वन इज ट्रू, ग्रेट थी वो। सेकेंड वन, शी रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी। उन्होंने काफ़ी पोएम्स जो है हिंदी में लिखी थी? नहीं, उन्होंने पोएम्स किस लैंग्वेज में लिखी थी बच्चों? इंग्लिश में। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, फॉल्स। नेक्स्ट वन इज, मिसेस नायडू डिलीवर्ड मैनी स्पीचेस फ्रॉम 1917 टू 1919। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उन्होंने काफ़ी स्पीचेस डिलीवर किए। सो यस दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। नाउ नेक्स्ट, शी वॉज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की वो फर्स्ट वुमन गवर्नर थी। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज, हु वॉज सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कौन थी? तो सरोजनी नायडू वॉज अ ग्रेट वुमन, है ना, एंड शी ऑल्सो रोट द पोएम। सो शी ऑल्सो वॉज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। Sarojini Naidu was a great woman and first woman governor of Uttar Pradesh. First woman governor of Uttar Pradesh.
नाउ नेक्स्ट इज हाउ वॉज सरोजनी नायडू बाय नेचर, उनका नेचर कैसा था बच्चों? सो अच्छा नेचर था, वेरी गुड नेचर था उनका, और शी वॉज वेरी हेल्पफुल विद द ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनका काफ़ी अच्छा था. सो शी वॉज वेरी गुड इन नेचर and she was very helpful. She was very helpful with great sense of humor. Now next is नेक्स्ट वन इज हाउ वॉज शी एबल टू डिक्रीज मेंटल स्ट्रेन अमंग पार्टी वर्कर्स, पार्टी वर्कर्स के बीच में अगर कभी मेंटली तनाव आता था, स्ट्रेस आता था, तो वो उसको कैसे दूर करती थी? बाय हिज मार्किंग हिज सिंपल बिहेवियर, मतलब उनका जो भी बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा सिंपल था, उस बिहेवियर के कारण जो पार्टी वर्कर्स थे उनका भी मेंटल स्ट्रेस काफ़ी दूर रहता था. सो हियर इज़ द थर्ड आंसर. She was able to decrease mental strain among the party workers कैसे? By her simple behavior. By her simple behavior. Now next is underline the noun in the following paragraph. इस पैराग्राफ में हमें नाउन अंडरलाइन करने बच्चे. तो नाउन इज अ प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग, किसी भी जगह का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी भी थिंग का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, जगह का नाम, वो सब क्या है? नाउन है. तो हमें उन नाउन को इधर पे अंडरलाइन करना है. सो मिसेस सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू नेम है तो ये भी एक नाउन है. वॉज अ ग्रेट वुमन, वुमन भी कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिवली हम वुमन बोलेंगे. शी वॉज बॉर्न ऑन February 13, 1879 एट हैदराबाद. तो हैदराबाद एक प्लेस है, कहाँ पे? साउथ इंडिया में. सो हैदराबाद इज ऑल्सो अ नाउन. एंड हर फादर वॉज डॉक्टर अघोरनाथ. तो डॉक्टर अघोरनाथ इज ऑल्सो अ नाउन. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश. इन सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. सो हम गरीब नहीं हैं, वी आर नॉट पुअर, वी आर नॉट पुअर. नाउ सेकेंड वन इज मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ. शत्रु मीन्स दुश्मन, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एनिमी. सो आई एम नॉट योर एनिमी, आई एम नॉट योर एनिमी. नेक्स्ट पानी गर्म नहीं है, तो द वाटर इज नॉट हॉट, द वाटर इज नॉट हॉट. नाउ नेक्स्ट वह एक कवि है. सो शी इज ही इज अ पोएट. वह एक कवि है, वह एक कवि है. सो ही इज अ पोएट. सो दिस इज ऑल अबाउट सरोजनी नायडू बच्चों. सरोजनी नायडू जो एक ग्रेट वुमन थी, बहुत अच्छी गवर्नर थी. गवर्नर कहाँ की? शी वॉज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड फर्स्ट वुमन गवर्नर. उससे पहले कभी भी कोई भी वुमन गवर्नर नहीं बनी थी. उन्होंने गांधी जी के साथ काफ़ी पार्टिसिपेट किया. सॉल्ट सत्याग्रह में उन्होंने पार्टिसिपेट किया. शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वॉज हेल्ड इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी उन्होंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया. इंग्लिश में उन्होंने काफ़ी पोएम्स लिखी जिसके कारण उन्हें टाइटल दिया गया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. और उनकी जो भी पोएम्स रहते थे या उन्होंने कई जो ड्रामा भी लिखे वो सारे किस पर बेस्ड रहते थे? दे वर बेस्ड ऑन इंडियंस लाइफ. तो जो इंडियंस की लाइफ होती थी उस पर ये बेस्ड होते थे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सरोजनी नायडू. थैंक यू क्लास.